हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो रही होगी। तो आज मैं जो है आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। तो चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा और पता भी होगा, लेकिन जान लेते हैं इसको हम फिर से। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक जो कोण है वो 90 अंश हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने त्रिभुज बना लिया, इसका ये कोण जो है वो 90 अंश है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सबसे बड़ी भुजा है, इसी को क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कर्ण। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये जो भुजा हो जाएगी इसको आधार कहेंगे, और ये भुजा हो जाएगी लंब। ये भुजा हो जाएगी लंब। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो समकोण त्रिभुज आपकी समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, कर्ण एक भुजा हो गई समकोण त्रिभुज की, और इसके नीचे मैंने दूसरी भुजा लिखी आधार। एक भुजा कर्ण और दूसरी भुजा आधार, इस लाइन को क्या पढ़ेंगे? अनुपात। क्या पढ़ेंगे? अनुपात। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात क्या हो गया? ये आधार, कर्ण अनुपात आधार। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसी तरह से हम और लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी एक भुजा लंब हो गई और दूसरी भुजा मैंने लिख दी आधार। कोई भी भुजा आप दो ले सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार आधार ले लिया और नीचे लिख दिया लंब लिख दिया। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भुजाओं के नाम लिखें, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें इन भुजाओं की जो है वैल्यू दी जाएगी। हो सकता है इसकी वैल्यू 4 मिल जाए, इसकी 3 मिल जाए, इस तरह की वैल्यू वहाँ पर जो है हमको मिलेंगी। तो अब हम लोग समझ लेते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय के बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जिसको आपको समझ के चलना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि जो समकोण, ये पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। और क्यों लगती है, इसका काम होता क्या है समकोण त्रिभुज में, तो उसको जान लीजिए। इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से
हम क्या करेंगे, हमको दो भुजाएं दी जाएंगी क्वेश्चन में, हमको दो भुजाएं दी जाएंगी और इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का काम आपके समझ में आया होगा कि हमको दो भुजाएं दी जाएंगी और तीसरी भुजा अगर हमको ज्ञात करनी होगी, हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें जो है तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। अब समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और जो दोनों भुजाएं बचेंगी उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब ये आधार बची और लंब बची ना, तो लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, मैंने कर्ण का स्क्वायर किया, बराबर में लिखेंगे जो दोनों भुजाएं बची हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी समझ में आ गई होगी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है लिखेंगे यहाँ पर, जिन्हें याद करना है। कुछ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, क्या लिख दिया, साइन थीटा। मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये इसका एक कोण 90 अंश, सबसे बड़ी भुजा ये हो गई कर्ण और ये भुजा हो गई लंब और ये भुजा हो गई आधार। तो अब समकोण त्रिभुज में मैं क्या करूँगा, ये वाला कोण लूँगा, ये कोण लूँगा थीटा, क्या लूँगा, थीटा। जो कोण लेंगे उसी के सामने की भुजा लंब होगी, उसी के सामने की भुजा लंब होगी। अगर हम लोग ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। यानी समकोण को छोड़ करके जो कोण लेंगे, समकोण को छोड़ करके इन दोनों में से जो भी कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो हम लोग ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद लिखेंगे कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद लिखेंगे टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसके बाद लिखेंगे सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपको याद करने हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको केवल आपको याद कर लेना है, बस इन्हीं की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आ जाए पूरी तरह से। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेता हूँ और फिर उसको सॉल्व करता हूँ। तो यदि टैन थीटा बराबर, यदि टैन थीटा बराबर 3/4 हो तो 3/4 हो तो साइन थीटा कामा कॉस थीटा व सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए, सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए, सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरा।
ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ले लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे बस आप देखते जाइए। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है tan थीटा बराबर 3/4। तो दिया है, ऐसे लिख लेंगे हम लोग पहले, tan थीटा बराबर 3/4। ये क्या दिया हमको? त्रिकोणमितीय अनुपात। और tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार होता है ना, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने उधर, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, भुजाएं लंब और आधार, यानी लंब ऊपर वाली भुजा, आधार नीचे वाली भुजा, यानी कि भुजाएं यहाँ पर हमको दी गई, लेकिन कितनी? सिर्फ 2। अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और निकालेंगे यहाँ से तीसरी भुजा। और तीसरी भुजा क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें मान किसका निकालना है? साइन थीटा का। और साइन थीटा में जो है क्या होता है कि लंब बटे कर्ण होता है ना, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब बटे कर्ण। जबकि हमें पता क्या है? लंब बटे आधार पता है, कर्ण भुजा हमको नहीं ज्ञात है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और तीसरी भुजा यानी कि कर्ण ज्ञात करेंगे, और फिर साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा के मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हमको दिया है लंब और आधार, यानी कि ये लंब, ये थीटा लेंगे यहाँ पर, ये वाला, तो ये हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है ज़रूरी नहीं इसी को ले, इसको भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी थीटा आप लेंगे उसके सामने की भुजा ही लंब होगी। अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो लंब इसको दिखाना पड़ेगा फिर, इसीलिए आपको इसको नहीं लेना है। जब क्वेश्चन मिलेंगे किताब में, मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो थीटा ये वाला लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। आधार दिया है हमको 4। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण नहीं पता है, हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर, और आधार है 4, 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। तो इधर जो है स्क्वायर हट जाएगा, इधर लग जाएगा रूट, और फिर क्या होगा कि ये रूट के अंदर ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। फिर ये जो है इस इधर दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो है इस रूट के अंदर जो है 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 5, यहाँ से निकल के आएगा 5। यहाँ से एक बेसिक चीज़ आप ये समझ लीजिए, 5 का स्क्वायर बन रहा है तो केवल 5 निकल के आता है। ये क्यों ऐसा होता है इसको भी आप समझ लीजिए। अब जैसे x बराबर यहाँ पर ये लिखा है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है जो भी इसके अंदर लिखा होगा उसकी घात आधी, यानी उसकी घात 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो यहाँ पर हम लोग ये देखो 5 की घात 2 पहले से लिखी है, इसे ब्रैकेट लगाएंगे। अंडर रूट का मतलब घात इसकी कितनी होगी? 1/2, यानी इसकी घात 1/2 ऐसे लिख देंगे। अब देखो आप घात के ऊपर घातें लगी हैं, तो घातों को क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 5 की घात 1 बचेगी, मतलब 5, 1 से बाहर कितना निकल के आएगा? 5। तो ये रूट के अंदर अगर किसी संख्या का स्क्वायर बन जाता है तो बाहर वही संख्या निकल आती है। ऐसा क्यों होता है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है x का मान मुझे यहाँ पर जो है प्राप्त हो चुका है, यानी कि 5 निकल के आया है। अब हम लोग जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर ये पूछ रहा है, इनको निकाल लेते हैं। पूछ रहा है साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है? 3, और कर्ण का मान कितना निकाला अभी? 5। तो साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3/5। इसी तरह से निकाल लेते हैं कास थीटा का। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे
कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार है 4, कर्ण है 5। आधार है 4 और कर्ण है 5। कर्ण के स्थान पर कर्ण का मान लिख देंगे, आधार के स्थान पर आधार का मान लिख देंगे। अब निकाल लेते हैं सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पर 5 है, आधार यहाँ पर 4 है। तो कर्ण कितना है 5। तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 5 और आधार के स्थान पर लिखेंगे 4। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा के मान इस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।